स्वाति और आकाश बाहर निकलने की तैयारी में ही थे। दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने आवाज दी, अरे बेटा जरा रुको, बस हम भी साथ ही चल रहे हैं, हम तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हम दोनों पर पड़ी, आकाश और स्वाति के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वाति ने तुरंत कहा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मैंने सहजता से जवाब दिया, आकाश ने कहा तो था कि पूरे परिवार को इस फंक्शन में जाना है, इसलिए हम भी तैयार हो गए। अच्छे लग रहे हैं ना हम? इतना सुनते ही स्वाति ने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया और फिर बोली, आप दोनों कम से कम थोड़ा तो सोच लेते। वह 5 स्टार होटल है, वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और इंग्लिश में बातें करते हैं। वहाँ खाने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज़ का एक क्लास होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। और आप लोगों ने पता नहीं किस ज़माने के कपड़े पहन लिए हैं, बिल्कुल गंवारों जैसे। अगर आप दोनों वहाँ आए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती ही होगी। मैं सुन्न रह गई। मैंने आकाश की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी शर्मिंदगी भरी हंसी साफ दिख रही थी। वह अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, मम्मी स्वाति सच कह रही है, वहाँ आप लोग जरा भी अच्छे नहीं लगोगे। बहुत अमीर लोग आएंगे, उनका एक अलग क्लास होता है, आप उनके साथ घुल मिल नहीं पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप दोनों घर पर ही रहो, हम लोग आपके लिए बाहर से खाना ले आएंगे। आकाश से ऐसे जवाब की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैंने बस इतना ही कहा, तुम दोनों जाओ, खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। और चुपचाप भरत जी का हाथ पकड़कर कमरे में वापस आ गई। कमरे में आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। वह बेटा जिसे इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, आज वही बेटा हमें अपने साथ ले जाने में शर्म महसूस कर रहा था। हम ही अब उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। रात में मैंने हल्का भोजन बनाया, हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और बिना कुछ बोले सो गए। भरत जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों का खालीपन और अंदर दबा हुआ दुख मैं साफ देख सकती थी। हम दोनों के पास शब्द नहीं थे कि एक दूसरे से क्या कहें। बस दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि अब बेटा हमें अपने साथ रखने या कहीं ले जाने में शर्मिंदा होता है, क्योंकि हम छोटे शहर से हैं, क्योंकि हम अमीरों जैसे नहीं हैं। दिन इसी तरह बीतने लगे। स्वाति और आकाश अक्सर हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। मैं रोज सुबह बहुत प्यार से उनके लिए लंच बनाती, लेकिन वे हमेशा उसमें कमियां ही निकालते।